Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. Today we are going to read another topic of the chapter our earth. We have read about the shape of the earth, is it? है ना, हमने क्या पढ़ा था, अर्थ की शेप कैसी है, ठीक है, अर्थ पे क्या क्या मतलब वो कौन सी चीज़ें जिससे अर्थ पे लाइफ सपोर्ट होती है, अर्थ पे लैंड है, एयर है, वाटर है दैट सपोर्ट्स life, and the shape of the earth is like an orange or we can say like a pumpkin, जिसपे जो flat होती है at the top and the bottom. ठीक है. Now is the another topic that's movements of earth. Movements of earth यानी कि earth की movements. First is revolution. Revolution is the movement of the earth around the sun in its orbit. जब अर्थ सन के इर्द गिर्द घूमती है एक ऑर्बिट में, एक फिक्स्ड पाथ में, उसको हम रिवोल्यूशन बोलते हैं. जैसे बाकी सारे प्लैनेट्स अर्थ के इर्द गिर्द घूमते हैं, उसी तरीके से अर्थ भी, जैसे बाकी सारे प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, उसी तरीके से अर्थ भी सन के इर्द गिर्द घूमती है. एंड दैट मूवमेंट इज कॉल्ड revolution. And this earth moves in a fixed path. अर्थ जो है ये एक फिक्स्ड पाथ में घूमती है सन के इर्द गिर्द. दैट्स कॉल्ड ऑर्बिट. उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं. ऑर्बिट जो होती है इट इज एन इमेजिनरी पाथ. ये एक इमेजिनरी पाथ होती है. इमेजिनरी मीन्स जो रियल नहीं होती है, जिसको सिर्फ इमेजिन किया जाता है. दिस इज द और दिस पाथ इज फॉर अर्थ टू रिवोल्यूट. ठीक है. एंड रेवोल्यूशन जो होती है, एक वन कंप्लीट रेवोल्यूशन जो होता है, अर्थ कंप्लीट करती है 365 डेज एंड 1/4 डेज. 1/4 डेज मीन्स 6 आवर्स. ओके. अर्थ एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है एक ईयर में. 365 डेज होते हैं ना, तो जो ये 1/4 डेज होते हैं ना, ये हम करते हैं आफ्टर एवरी 4 years फरवरी के मंथ में ऐड. जब आफ्टर 4 years फरवरी के मंथ को 29 डेज होते हैं, तो जब फेब के मंथ को 29 डेज होते हैं, उस ईयर को हम लीप ईयर कहते हैं, है ना. तो दैट टाइम देयर आर 366 डेज इन ए ईयर. लीप ईयर में क्या होते हैं, 366 डेज. ठीक है. So you will keep this in mind that Earth completes one revolution in 365 days and 6 hours. Okay. And one more thing about revolution is that revolution causes change in seasons. Revolution से seasons change होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है अर्थ की रेवोल्यूशन, मैंने आपको दिखाई. यहाँ पे दिस इज सन एंड दिस इज अर्थ. This is sun and this is earth and it moves in an orbit. ये इसकी ऑर्बिट है, इसी में ये मूव करती है. तो जब अर्थ टू अर्थ जो होती है, इसके बीच एक इमेजिनरी लाइन होती है, दैट्स कॉल्ड इक्वेटर. जो कि अर्थ को 2 हेमिस्फीयर्स में, 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं. ठीक है. जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टुवर्ड्स द सन होता है, या हम ऐसे कहेंगे जब सन की रेज डायरेक्टली फॉल होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो दैट टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज समर. उस टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को समर सीजन होता है. और जब सन की रेज अर्थ के साउदर्न हेमिस्फीयर पे स्लांटिंग पड़ती है, या हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे, स्लांटिंग रेज पड़ती है, मतलब डायरेक्टली नहीं, तो दैट टाइम द हेमिस्फीयर हैज विंटर. उस टाइम विंटर होता है. और उसके बाद ऐसे 2 पॉइंट्स आते हैं जब कि अर्थ जो है ना ही वो टुवर्ड्स द सन होती है डायरेक्टली, ना ही उस पे रेज स्लांटिंग पड़ती है. तो दैट टाइम एक हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होता है और दूसरे हेमिस्फीयर में ऑटम होता है. ठीक है. सो दिस इन दिस वे revolution causes change in seasons.
तो उसके बाद है one more movement that's called rotation. रोटेशन इज द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस. रोटेशन जो है जब अर्थ मूवमेंट करती है अपनी ही एक्सिस पे, जैसे आपने वो देखा होगा टॉप लोटू जिसे हम कहते हैं, जब हम उसको मूव करते हैं ना तो वो अपनी ही एक्सिस पे मूव करता है. उसी तरीके से अर्थ भी अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करती है. एंड दैट एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन. वो भी एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि रियल नहीं होती है. दैट वी ओनली इमेजिन दैट अर्थ रोटेट्स ऑन दिस एक्सिस. ओके, एंड दैट मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन. उसको हम रोटेशन बोलते हैं. ठीक है. रोटेशन में क्या होता है? रोटेशन द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. एक रोटेशन कंप्लीट करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स. यानी कि अपनी एक्सिस पे रोटेट करने के लिए इसको अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं, यानी कि एक दिन और एक रात. एंड दिस रोटेशन, what does this rotation causes? This rotation causes days and nights. ये रोटेशन जो है ये डे और नाइट्स बनाती है, मतलब इससे डेज और नाइट्स बनते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, जब अर्थ का ये पार्ट, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ईस्टर्न पार्ट एंड दिस इज वेस्टर्न पार्ट, तो जब ये अर्थ का ईस्टर्न पार्ट टुवर्ड्स द सन होगा, दैट टाइम ईस्टर्न पार्ट हैज डे एंड द वेस्टर्न पार्ट हैज नाइट. तो इसी तरीके से अगर वेस्टर्न जो है वो टुवर्ड्स सन होगा तो ईस्टर्न को क्या होगा? नाइट. जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दूंगी, हम जो है वी आर लिविंग इन इंडिया, है ना, हम इंडिया में रहते हैं. तो इंडिया जो है वो अपोजिट साइड है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अपोजिट साइड में. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें अभी दिन है, तो इसी टाइम जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होगा वहां पे रात होगी. ठीक है. तो दिस वाज अबाउट द मूवमेंट्स ऑफ अर्थ, दैट्स रिवोल्यूशन एंड रोटेशन. होप यू गॉट इट. फी अमानिल्लाह. टेक केयर.